अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी बात कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से चल रही थी। अब इसके सिलसिले का आखिरी हिस्सा जिसमें उसने नॉन मेटल्स एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पे बात जो है वो आगे बढ़ाई है, उस पे हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी बुक में वो कहता है कि कुछ जो नॉन मेटल के एटम्स हैं, ख़ास तौर पर जैसे कार्बन हो गई, तो कार्बन के जो एटम्स हैं वो म्यूचुअली यानी बाहम आपस में एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड चेन्स, और इसके नतीजे में एक्सटेंडेड चेन्स बनती हैं। एक्सटेंडेड चेन्स का मतलब है कि लंबी लंबी चेनें जो हैं वो कार्बन के एटम्स आपस में मिलकर इस तरह बनाते हैं, और ये उनका इस तरह एक्सटेंडेड चेन्स बनाना, ये चीज़ लार्ज साइज्ड या बड़े साइज़ के मालिक्यूल्स तश्कील देने की एक बुनियाद है, या दूसरे लफ्ज़ों में बड़े बड़े मालिक्यूल्स बनने की तरफ ये एक स्टेप है कि जो कार्बन के एटम आपस में मिलकर एक्सटेंडेड चेन्स बनाते हैं, उससे लार्ज साइज्ड मालिक्यूल वजूद में आते हैं जिनको हम मैक्रो मालिक्यूल्स या पॉलीमर्स भी केमिस्ट्री की ज़ुबान में या साइंस की ज़ुबान में कह सकते हैं। अब उसमें जो मिसालें इस हवाले से आपकी बुक में दी गई हैं, उसमें एक तो ये डायमंड की मशहूर मारूफ एग्जांपल आपने पहले भी सुनी पड़ी हुई है कि डायमंड भी एक मैक्रो मालिक्यूल है। 4th चैप्टर में भी इसका जिक्र गुजर चुका है। ग्रेफाइट के हवाले से भी आप केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ग्रेफाइट भी डायमंड की तरह ही एक लार्ज साइज्ड मालिक्यूल होता है। और इसी तरह वो कहता है कि सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह जो है ये भी इस हवाले से बेस्ट एग्जांपल्स कही जा सकती हैं जो मैक्रो मालिक्यूल्स की लिस्ट में शुमार होती हैं। उसके बाद आगे उसने मिसालों की तरफ बात का रुख मोड़ा है कि एग्जांपल के तौर पे जैसे अल्केन का मालिक्यूल जो है उसकी उसने मिसाल दी है। किस हवाले से दी है? वो कहता है कि कार्बन जो है वो आपस में यानी सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन के एटम डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। जैसा कि उसने कहा कि अल्केन फैमिली में या अल्कीन और अल्काइन फैमिली के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें ये चीज़ स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अल्केन फैमिली की बात की जाए तो अल्केन में जैसे ईथेन की एग्जाम्पल उसने दी है कि ईथेन का जो मालिक्यूल होता है उसमें कार्बन आपको पता है कि उसका 6 एटॉमिक नंबर है, उसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस शेल के जो हैं वो डॉट्स की शक्ल में लिखे नज़र आ रहे हैं। तो समझ लें कि ये आपस में दोनों कार्बन एटमों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दरमियान में पहले शेयर कर लिया और उसके नतीजे में यहाँ उन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बना लेना, और बाकी इर्द गिर्द से हाइड्रोजन के एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो यूं ईथेन का मालिक्यूल जो है वो कंप्लीट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करके। तो कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है साथ, और इधर से हाइड्रोजन भी साइडों से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है कार्बन के साथ। तो यूं एक ईथेन का मालिक्यूल जो है वो बनता है, जिसको कि आप यूं भी लाइन लगा के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर कार्बन की जगह सिलिकॉन देखा जाए तो सिलिकॉन भी इसी तरह हाइड्रोजन के साथ मिलके अपने कंपाउंड बनाता है। उनको हम जनरली साइंस की ज़ुबान में सबको हाइड्राइड्स कह देते हैं। आमतौर पे हाइड्राइड का जो लफ्ज़ है वो केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के लिए जनरली बोला भी जाता है कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं उनको हम जनरली हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे आप यूँ कह लें कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ठीक है। मीथेन को हम कहेंगे कि ये कार्बन का हाइड्राइड है, ये आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो जिस तरह कार्बन अपने हाइड्राइड्स बनाती है हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह सिलिकॉन भी अपने हाइड्राइड्स बनाती है हाइड्रोजन के साथ। जैसा कि ये मीथेन है और इसको हम साइलेन कहेंगे। तो ये आपके सामने साइलेन जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। मीथेन में कार्बन के गिर्द 4 हाइड्रोजन्स होती हैं और साइलेन में सिलिकॉन के गिर्द जो है वो 4 हाइड्रोजन्स होती हैं। इसी तरह जिस तरह ये ईथेन के स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा कि कार्बन के 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं और इर्द गिर्द 3-3 हाइड्रोजन हैं,
इसी तरह डाइसाइलेन जो है जिसको हम कहते हैं, उसमें सिलिकॉन के 2 एटम, मतलब ये कार्बन हटा के इसकी जगह अगर सिलिकॉन के एटम आ जाए, सिलिकॉन भी पीरियोडिक टेबल में कार्बन के ही नीचे होता है। तो जिस तरह कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इर्द गिर्द से इसी तरह 4 हाइड्रोजन्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो जिस तरह ईथेन का स्ट्रक्चर आपने बनते देखा, इसी तरह सिलिकॉन भी अपना स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करता है हाइड्रोजन के साथ और इर्द गिर्द से यूं 4 समझ लें कि उसके बॉन्ड जो हैं वो बन रहे होते हैं, आपस में भी वो बना रहा होता है और यूं हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा होता है। और इस चीज़ को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये डाइसाइलेन का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने लिखा गया है। इसी तरह वो कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं, जो कि अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली के अंदर आपको बनते जो हैं वो नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप अल्कीन फैमिली में ईथीन के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ईथीन में कार्बन का कार्बन के साथ इस तरह डबल बॉन्ड है, 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन्स ने आपस में शेयर कर लिए हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द से हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कार्बन जो है वो शेयर करती है। तो इस तरह ये ईथीन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब इस चीज़ को आप बाकायदा यूं लाइनें लगा के अगर बॉन्ड्स की शक्ल में शो करना चाहें तो ये समझ लें कि ऐसे आप शो कर सकते हैं। इसी तरह जिसको आप इथाइन कहते हैं, उसमें कार्बन का कार्बन के साथ जो है वो यूं ट्रिपल बॉन्ड भी यानी कि बनता है, क्योंकि कार्बन 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और जो चौथा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल का होता है वो इर्द गिर्द से हाइड्रोजन के साथ शेयर करके, तो इस तरह ये इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें आपको बनता नज़र आ रहा है। इसको आप बाकायदा यूं बॉन्ड्स की शक्ल में लिखना चाहें तो इस तरह भी आप ये स्ट्रक्चर उसका डेवलप करके तो बयान कर सकते हैं। तो ये इस तरह उसने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से बड़ी डिटेल बात समझाई है कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह होती है। बाकी वो एक अलग बात है कि उसमें पोलर बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, नॉन पोलर भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो उस हिसाब से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जितने भी बॉन्ड होंगे उन्हें हम केमिस्ट्री की ज़बान में कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो।